बताओ अभिजीत। सर उस दिन एक तो साइंस बाकी रह गया था। अच्छा क्या बता रहे थे, याद दिलाओ। कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया था। अच्छा हाँ, सर डेफर्ड टैक्स बता दीजिएगा। उसी फाइनल लेवल पर जाओगे ना, डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, समझ गए? यस सर। वहां पर वो पढ़ना है। ये टाइम गैप होता है ना, बता देते हैं थोड़ा सा। यस सर। पूरा अच्छा से समझना, ठीक है, तब समझ में आएगा। दो तरह से बुक ऑफ अकाउंट बनता है, एक इनकम टैक्स के हिसाब से और एक हम लोग अपना बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कंपनी एक्ट की तरह, ठीक है। इन जनरल जो बुक ऑफ अकाउंट हम लोग बनाते हैं, समझ गया? यस सर। चलो, तो कुछ ऐसा होता है ना कि हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस तो यहाँ लिख देते हैं, एक्सपेंस, लेकिन इनकम टैक्स में वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना। या अलाउ होता है तो थोड़ा टाइम बाद होता है, अलाउड अलाउड बट डिफरेंट, अलाउड बट इन डिफरेंट ईयर, ठीक है ना, और डिफरेंट टाइम, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया कितना, मान लो 2020-21 का बात कर रहे हैं, यस सर। इनकम टैक्स हमने हमने कंपनी एक्ट के तहत कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया बुक ऑफ अकाउंट में, 1,70,000। इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन कितना अलाउड है इस ईयर में, इनकम टैक्स के हिसाब से कितना डिप्रिसिएशन अलाउ हो रहा है, 40,000। आ रहा है समझ में? यस सर। अब ये जो डिप्रिसिएशन है, इस साल हमको क्या होगा, हमको मेरे इनकम में से कितना डिप्रिसिएशन इस साल लेस होगा, मेरे इनकम में से कितना डिप्रिसिएशन लेस होगा जी, 40,000, ऐसे नो। यस सर। मान लो कि इस डिप्रिसिएशन के पहले दोनों केस में इनकम सेम था, एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर नॉर्मल बुक ऑफ अकाउंट, इनकम सेम था। डिप्रिसिएशन के पहले मान लो 15 लाख, 10 लाख, कोई डाउट है? मेरे हिसाब से इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना होता है, 40,000। तो मेरा टैक्सेबल इनकम कितना होगा, 9,60,000, ऐसे या नो? हाँ या ना, बताओ पहले समझ के। इसमें कितना है मेरा बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से, 1,70,000, मतलब मेरा इनकम कितना है, 8,30,000। कितना इनकम में डिफरेंस क्यों आ गया, डिप्रिसिएशन के चलते? यस सर। 1,30,000 का डिफरेंस आ गया ना दोनों के इनकम में। यस सर। ये डिफरेंस कभी ना कभी डिफरेंस तो ये मिट जाएगा। यस सर। एक समय ऐसा आ जाएगा कि इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगा और बुक ऑफ अकाउंट में कम चार्ज होगा। जैसे मान लो ये मशीन कितना का था जानते हो, 5 लाख का, जिस पर डिप्रिसिएशन का ये लफड़ा हो रहा है, उधर कुछ और है इधर कुछ और है या ना?
तो मान लो कि इनकम टैक्स में ये मशीन 10 साल में अलाउ होगा, 10 ईयर में। अब बुक ऑफ अकाउंट में 4 साल में अलाउ हो गया। आ रहा है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाई, ये अच्छा लेवल का चीज है ये, समझ गए अभिजीत? यस सर, समझ में आ गया। समझ रहे हो थोड़ा मना? यस सर, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ये बहुत हाई लेवल का चीज है, समझ गए? अब हमको ये बताओ कि 5 लाख का ये जो डिप्रिसिएशन है, टाइम के चलते देखो होता है डिफरेंस। ये 5 लाख इनकम टैक्स में भी अलाउ होगा, लेकिन 10 ईयर में अलाउ होगा। अब 5 लाख बुक ऑफ अकाउंट में कितना दिन में अलाउ हो गया जी? 4 साल में? कितना दिन में अलाउ होगा 4 ईयर में? कोई डाउट यस है? सर। आप देखो, ये जो 5 लाख बुक ऑफ अकाउंट में जैसे कैसे अलाउ हुआ है, एग्जांपल दे देते हैं। इनकम टैक्स, बुक ऑफ अकाउंट। इनकम टैक्स में मान लो कि पहला साल कितना अलाउ हुआ, 10 साल में अलाउ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर में। इसमें 4 ईयर में, तो कितना अलाउ होगा 8 ईयर में? भागे 8 करोगे तो 50,000 भागे 8 कितना होगा? 5 लाख भागे 8 कितना होगा? 5 लाख भागे 10 करेंगे तो कितना होगा? रुको 1 मिनट, 9 10 कर देते हैं 10 साल में। तो हर साल में 50,000 अलाउ हो रहा है। कोई दिक्कत है? एसएलएम बेसिस पर मान लो अलाउ हो रहा है, कोई दिक्कत है नो जी? सर, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल में पूरा अलाउ होगा 5 लाख, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में कितना है? 2.5 साल में, 4 साल में अलाउ हो गया। 2.5 लाख यहाँ, 2.5 लाख यहाँ, 2.5 लाख यहाँ, 2.5 लाख यहाँ। आ रहा समझ में? अब बाकी 5 साल में क्या होगा? कुछ नहीं। यस सर, समझ में आ गया। अच्छा 2.5 लाख नहीं, 1,25,000 होगा। 5 लाख का नहीं है जी, समझ गए? देखो इधर समझो, टोटल डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स में भी 5 का 5 लाख अलाउ होगा, लेकिन 10 साल में अलाउ होगा। और टोटल डिप्रिसिएशन बुक ऑफ अकाउंट में भी अलाउ होगा, लेकिन 4 साल में अलाउ हो गया। इसके चलते टाइम डिफरेंस हो गया जी, दोनों के इनकम में टाइमिंग का डिफरेंस हो गया ना अभिजीत? अब जितना बोल रहे खाली उतना देखो। यस सर। आप देखो, समझ गए? आप देखो पहला ईयर में क्या होगा, कैसे डिफर्ड टैक्स क्रिएट होता है, सारा हम दिखाएंगे। मान लो कि इनकम टैक्स में रेट कितना है, इनकम टैक्स रेट कितना है? 30%, सिर्फ 30% ब्लैंक लेते हैं, समझ गया? कितना परसेंट लेते हैं कंपनी का? 30%, समझ गए? यस सर। और 10 ईयर का इनकम हम यहाँ लिखते हैं, एज पर इनकम टैक्स, एज पर कंपनी एक्ट, एज पर बुक ऑफ अकाउंट, बिफोर डिप्रिसिएशन। इनकम क्या है बिफोर डिप्रिसिएशन? बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से कितना है? पूरा बता रहे हैं एकदम, जन्म से लेके अंत तक पूरा देख लेना। बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से कितना है? फर्स्ट ईयर में है 4 लाख, सेकेंड ईयर में है 5 लाख, थर्ड ईयर में है 6 लाख, फोर्थ ईयर में है 7 लाख। ऐसी बढ़ाते जा रहे हैं कि आसान होगा डाटा लेने में। 8 लाख, 5 ईयर हो गया 9 लाख, 10 लाख, 3 लाख। कितना हुआ? कई ईयर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 साल और बच गया। यस सर। 7 लाख और 4 लाख। बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से इतना तुम्हारा इनकम है, ठीक है ना? टैक्सेबल इनकम है, ऐसे नो, बिफोर डिप्रिसिएशन। सेम यही है, बुक इनकम टैक्स के हिसाब से भी सेम है। 4 लाख। समझना क्या डिफरेंस, सिर्फ डिफर्ड टैक्स सेट कैसे क्रिएट होता है, इसी तरह का 5 आइटम तुमको मिलेगा।
तो दिक्कत है। चले आगे। यस सर। अब देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ईयर वन, ईयर वन कितना हमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, मेरा टैक्सेबल इनकम कितना है, टैक्सेबल इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन, चार लाख दोनों में है। अब इसमें क्या करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन करेंगे, एज पर ये इनकम टैक्स है, ये बुक ऑफ अकाउंट है। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना डिप्रिसिएशन है, यहां देखो 50,000, इनकम टैक्स के हिसाब से कितना डिप्रिसिएशन है जी, 50,000। अब बुक ऑफ अकाउंट से कितना हिसाब से कितना डिप्रिसिएशन है, 1,25,000। यस या नो। चले आगे, अभिजीत बोलो। यस सर, आगे चलिए। पूरा दिमाग लगा के बोलोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं। ये यस नॉर्मल, सर, नहीं आ रहा है। ये फाइनल लेवल पर भी बहुत अच्छा चीज इसको माना जाता है, समझ गया। अब देखो, अब टैक्सेबल इनकम कितना मिलेगा, चार लाख में 50,000 चल गया, 3,50,000, हाँ या ना। टैक्स कितना होगा इसका 30%, तो 35,000 का 30% कितना होगा, 1,50,000 का 3,50,000 का 1,05,000, हाँ या ना। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ेगा इसको, 1,50,000 है। ध्यान से देखना, 1,50,000, 1,05,000। यस सर। अब यहाँ देखो, अब बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से कितना टैक्सेबल इनकम है, 2,75,000, ऐसे नो। अभिजीत बोलते जाओ, यस सर। अब बंद मत करना, चालू रखना हमेशा। हाँ सर। अब देखो 2,75,000 है, उस पर अगर टैक्स लगता तो कितना टैक्स बनता, 2,75,000 का 30% कितना होगा, 27,500 गुने 3 कितना होगा, 27 तिया 81,000, 82,500। यस या नो। यस सर। यहां पर लिखो डिफरेंस, 4 लाख, यहाँ इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सपेंस में डिफरेंस कितना हो गया, 75,000। इनकम टैक्स में 75,000 डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया गया, जबकि बुक ऑफ अकाउंट में हमने अलाउ किया। यस या नो। इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन कितना अलाउ किया गया, 50,000, जबकि बुक ऑफ अकाउंट में कितना अलाउ किया गया, 1,25,000। यस सर। 75,000 एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन अलाउ करने के चलते यहाँ पर दोनों के प्रॉफिट में कितना का डिफरेंस है, 75,000 का। दोनों के प्रॉफिट में कितना का डिफरेंस है, टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स कितना है, 3,50,000। अब बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से कितना है, 2,75,000। तो दोनों के इनकम में कितना का डिफरेंस है, 75,000 का। यस सर। ये डिप्रिसिएशन 75,000 अभी अलाउ नहीं किया गया है इस ईयर में, करंट ईयर में, फर्स्ट ईयर में। लेकिन ये 75,000 कभी ना कभी तो अलाउ किया जाएगा इनकम टैक्स में। यस सर। कभी ना कभी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अलाउ किया जाएगा ना, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, रूल क्या है, इनकम टैक्स में रूल है कि मान लो कि हर साल 5 लाख का मशीन परचेज किया ना, तो हर साल 50,000 अलाउ किया जाएगा। तो कितना साल में अलाउ किया जाएगा टोटल मशीन का डिप्रिसिएशन, 10 साल में, है ना। तो 5 लाख डिप्रिसिएशन मेरा है, तो 5 का 5 लाख मशीन है, 5 लाख का मशीन है, तो 5 का 5 लाख मशीन तो हमको इनकम टैक्स में अलाउ होगा ही होगा। यस सर। 5 लाख का मशीन है मेरा, मान लो प्लांट है, इस पर 5 का 5 लाख डिप्रिसिएशन अलाउड तो होगा इनकम टैक्स में।
लेकिन 10 साल में होगा। कितना ईयर में होगा? 10 साल में। हर साल 5,500, हर साल 50,000 ऐसे नो। जबकि यही 5 लाख इनकम बुक ऑफ अकाउंट में कितना साल में लाभ हो गया? 4 साल में। हाँ या ना अभिजीत, बंद क्यों करते हो तुम? यस सर। समझ के बोलो, तो बंद मत करो। एक भी लाइन नहीं समझोगे, हम बार बार बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हो। कितना कैसा चीज है ये, समझ रहे हो? यस सर। अब देखो, बहुत बोले ना कि समझ में नहीं आता है। अब देखो इसमें हुआ क्या, टाइमिंग डिफरेंस हो गया। यहाँ जो चीज 4 साल में अलाउ किया गया, यहाँ कितना दिन में अलाउ किया जाएगा? 10 ईयर में। लेकिन यहाँ भी टोटल कितना अलाउ किया गया प्लांट का? 5 लाख में, 5 लाख ना जी। यस सर। यहाँ भी 5 लाख अलाउ किया जाएगा, सर। लेकिन 10 साल में। तो यहाँ पर हर साल 75,000 ज्यादा अलाउ किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये नेक्स्ट 4-6 साल में 75,000 इसमें अलाउ कर दिया जाएगा ना फ्यूचर में। यहाँ पर देखो बुक ऑफ अकाउंट में चौथा 5वां ईयर में क्या अलाउ किया गया? 0। बुक ऑफ अकाउंट में 5वां ईयर में क्या डिप्रिसिएशन होगा? 0। ताकि 5 लाख का मशीन था, 5 लाख डिप्रिसिएशन आप ले लिए, तो 5वां ईयर में क्या होगा? 0 नहीं। फिर बंद क्यों करते हो? तुम ही ने क्लास में एक हो जो जिसको शुरुआत से ये चीज बता रहे हैं। यस सर। तो फिर आवाज क्यों बंद हो जाता है तुम्हारा हर 2 मिनट में? तो माइक ऑफ कर देते सर। क्यों कर देते हो? कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर। क्या? हमको कोई दिक्कत नहीं है, चालू रखो। ओके सर। कोई नॉर्मल चीज समझ रहे हो तुम लोग? नो सर। तुम लोग पहले वाले चीजों के उसके लेवल को नहीं समझते हो। पूछ दियो तो अब हम बता रहे हैं। यस सर। देखो इधर, तो ये जो पहला साल इसमें अलाउ हुआ 50,000, इसमें कितना हुआ अलाउ? 1,25,000। इसमें 75,000 कम ज्यादा अलाउ हुआ ना जी। तो वो यस सर। 75,000 इनकम टैक्स में कभी ना कभी अलाउ तो होगा ही होगा। यस सर। ये देखो, चौथा साल में 5वां साल में इनकम टैक्स में कितना अलाउ हुआ? 50,000। यस सर। 50,000 का डिप्रिसिएशन। अब बुक ऑफ अकाउंट में कितना डिप्रिसिएशन अलाउ हुआ? 0। यस सर। तो 50,000 इधर जो 75,000 हर साल ज्यादा अलाउ हुआ, यहाँ पर अब सेटअप हो रहा है ना। यस सर। 4 साल में कितना 75,000 एक्स्ट्रा अलाउ हुआ बताओ? 75,000 गुने 4, हर साल 75,000। 4 साल में कितना ज्यादा अलाउ हुआ? 3 लाख। तो इधर 6 साल में 5वां 6ठा 7वां, इधर 6 साल में 3 लाख अलाउ हो जाएगा ना? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा? देखो इधर, तो वही जो डिफरेंस है, समझ लो पूरा, एक पॉइंट ही नहीं है। वही जो डिफरेंस है, वही जो डिफरेंस है, समझ गए ना? उसी डिफरेंस के चलते, उसी डिफरेंस होने के कारण यहां पर तुमको एक बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से कितना टैक्स देना चाहिए था? 82,500। इनकम टैक्स के हिसाब से तुम कितना टैक्स दे रहे हो? 82,500 तो 10,000 1,05,000। यस सर। कितना ज्यादा टैक्स दे रहे हो बताओ हमको? 17 5 22,500। यस सर। 22,500 ज्यादा टैक्स क्यों दे रहे हो? कि 75,000 का जो डिप्रिसिएशन था वो अभी अलाउड नहीं किया गया। 75,000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 22,000, 22,500 आएगा ना? लेकिन ये 75,000 जो अभी अलाउ नहीं किया गया है, फ्यूचर में कभी ना कभी तो अलाउ किया जाएगा ना जी। यस सर। तो यही इसीलिए इसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट, डीटीए। आ रहा है समझ में? अभी अभी आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर एक समय ऐसा आएगा कि डीटीए के चलते आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। यस सर। लेस क्या लिखते हैं? डीटीए, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। 75, देखो कैसे सेट ऑफ होगा पूरा। दोनों केस में टैक्स सेम ही देना पड़ेगा। कितना होगा यहाँ पर? 22,500। इनकम टैक्स का यहाँ कितना एक्सपेंस हुआ?
इनकम टैक्स एक्सपेंस 82,500, लेकिन आपको टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 10,000, 1,05,000, है ना? यस सर। आप देखो डिफर्ड टैक्स का क्या एंट्री करेंगे? डिफर्ड टैक्स डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। समझ गया? यस सर। कितना? 22,000। 500। अभी देखो क्यों एसेट क्यों बनाए? अभी आपको लॉस हो रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी आपको लॉस हो रहा है ना 22,500 का, लेकिन फ्यूचर में एक समय आएगा कि इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन लेंगे, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे, है ना? यस सर। अब देखो हर साल, अब यहाँ देखो पहला साल कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ा तुमको? 22,500। 22,500 पहला साल ज्यादा टैक्स देना पड़ा जी। इसको देखो टैक्स बनता है कितना? 82,500। तुमसे लिया कितना? 1,05,000। कितना ज्यादा देना पड़ा? 10,05,000। कितना ज्यादा देना पड़ा? 22,500। यस सर। आप देखो पहला साल इतना देना पड़ा, दूसरा साल क्या होगा? दूसरा साल फिर वही होगा। हम इनकम में बुक ऑफ अकाउंट से एक्सपेंस कितना बोलेंगे? डिप्रिसिएशन कितना बोलेंगे? 1,50,000, 1,25,000। ये कितना बोलेगा डिप्रिसिएशन? 50,000। फिर 75,000 मेरा इनकम बढ़ जाएगा जी इनकम टैक्स में। हाँ या ना बताओ हमको। तुम कितना एक्सपेंस बोलोगे एज पर बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से? डिप्रिसिएशन कितना बोलोगे दूसरा साल में? 1,25,000। यस सर। और इनकम टैक्स के हिसाब से कितना होगा? 50 है। 50,000। यस सर। तो 50,000 मेरा फिर इनकम बढ़ जाएगा ना इनकम टैक्स के हिसाब से। यस सर। तो 50,000 पर फिर 75,000 बढ़ जाएगा। 75,000 कितना बढ़ जाएगा? तो उस पर फिर हमको टैक्स देना पड़ेगा ना। यस सर। अभी इस ईयर में क्या हुआ? हमको टैक्स कितना पर देना पड़ा? 3,50,000 पर। सब कुछ सही अगर हमको एक्सपेंस अलाउ कर देता तो हमको कितना पर देना पड़ता? 2,75,000 पर। ये से नो अभिजीत बोलो। अभिजीत कुमार बोलो। यस सर। तुम लोग को कोई और किसी इस ग्रुप में किसी को समझ में आ रहा है जी? किसी को तो नहीं पता चला होगा कुछ? हमको तो समझ आ गया सर। प्रिया, आशुतोष रंजन, राजवी राज, कुछ आ रहा है समझ में? बताओ। देखो सब लोग अभिजीत यस सर। क्वेश्चन को 2 मिनट तुम पूरा ध्यान लगा के देखो, ठीक है ना? टाइम डिफरेंस डिप्रिसिएशन के टाइम डिफरेंस से क्या इंपैक्ट हो रहा है? सब लोग रिया सब लोग देखो, आशुतोष भी देखो। समझ गया? सब लोग दिमाग लगाओ इसमें। यस सर। पूरा दिमाग लगाओ 2 मिनट।
जितना भी दिमाग है सब लोग अपना दिमाग लगाओ। और तुम लोग लेट से क्लास ज्वाइन किए जी? तुम लोग घर में भोजन कर रहे हो कि क्लास में हो? यस सर, बोलिए सर। देख लिए सर। देख लिया? यस सर। क्या हो रहा है? टाइम का डिफरेंस सिर्फ आ रहा है जी, यस सर, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। और टाइम के डिफरेंस के चलते टैक्स का लायबिलिटी बढ़ रहा है। यस सर। लेकिन आगे एक समय ऐसा आएगा कि इनकम टैक्स में घट नहीं आएगा। इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन अलाउ होगा, यस सर। लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं होगा उसके पास। यस सर। क्या उसका इंपैक्ट होगा? उसका इंपैक्ट होगा कि आगे इनकम डिप्रिसिएशन टैक्स कम देना पड़ेगा। यस या नो? इनकम ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन टैक्स आगे बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से ज्यादा टैक्स होगा, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से कम टैक्स देना पड़ेगा। यस या नो? यस सर। देखो पहले अभी 1 मिनट आओ, देखो उसको अभिजीत, नॉर्मल चीज मत समझो इसको। ओके सर। थोड़ा दिमाग लगाओ। आशुतोष, आवाज आ रहा है जी? आशुतोष, आप क्लास में हो? प्रिया गुप्ता? यस सर, हैं क्लास में। अच्छा, तो बताओ दिक्कत हो रहा है? ये तो नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा होगा तुम लोग को? नो सर। अच्छा, अभी कॉलेज में हो जी? यस सर, कॉलेज में हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, रह दो, कुछ मत बोलो अभी। प्रिया गुप्ता, आप भी कॉलेज में हो जी? नो सर, हम घर जा रहे हैं। अभी घर रास्ते में हो? यस सर। अभी तुम भी बंद करो आपका। राज, तुम भी यस सर। रास्ते में हो? चलो ठीक है, तुम लोग अपना यस माइक सर। म्यूट कर लो। तुम लोग अपना माइक म्यूट कर लो और सिर्फ सुनना आवाज, ठीक है? अभिजीत, तुम तो घर पहुंच गए हो जी? यस सर। चलो देखो, समझना खाली, ये जो भी डिफरेंस हो रहा है, ऐसे नो, टाइम के चलते डिफरेंस हो रहा है जी, है या ना? ये टाइमिंग का सारा खेल है। एक समय ऐसा आएगा, टैक्स तो लायबिलिटी घट जाएगा। हाँ, टैक्स का इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन होगा, हाँ। लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं होगा। नहीं। तो उसका चलते क्या होगा कि इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन एक टैक्स कम आ रहा है, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट से टैक्स ज्यादा आ रहेगा। यस सर। इस अभी पहला ईयर में क्या हुआ, अभी इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया गया 75,000, तो इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन नहीं अलाउ किया गया, इसका क्या इंपैक्ट हुआ होगा? इनकम बढ़ गया होगा, यस सर। टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो गया, तो टैक्सेबल इनकम जैसे ही इंक्रीज हो गया उसके चलते टैक्स लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गया होगा। ऐसे नो? यस सर। हाँ, लेकिन ये जो डिप्रिसिएशन है, टैक्स लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रहा है, उसका कारण है डिप्रिसिएशन का अलाउनेंस। किस ईयर में कितना डिप्रिसिएशन अलाउ किया जा रहा है? तो चौथा ईयर के बाद पांचवा ईयर में इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन तो होगा, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं होगा। यस सर। जितना डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किया गया है 4 साल में, हर साल 75,000 75,000 75,000 75,000, कितना नहीं अलाउ किया गया? 3 लाख। अब बाकी यस। पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां ईयर में वो 3 लाख अलाउ किया गया है। यस सर। 50,000 गुने 6, 3 लाख होगा ना? यस सर। अभी जो क्रिएट ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? डिफर्ड टैक्स एसेट। यस सर। और वही आगे जाके उस चीज किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? यस सर। देखो जैसे, और दोनों एक केस में टैक्स सेम ही देना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं। यस सर, वो तो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, ये नॉर्मल चीज नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस, खाली डिफर्ड टैक्स एसेट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा एक्सपेंस जो इनकम टैक्स में अभी अलाउ करके दिया गया, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में 2 साल बाद अलाउ किया जाएगा, या बुक ऑफ अकाउंट में अभी अलाउ कर दिया गया, इनकम टैक्स में थोड़ा देर से अलाउ किया जाएगा, 2 साल बाद अलाउ किया जाएगा, या
इनकम टैक्स में ज्यादा कम अलाउ किया गया, बुक ऑफ अकाउंट में ज्यादा अलाउ किया गया। टाइमिंग डिफरेंस के चलते जो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होता है ना, या टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज होता है, दोनों हो सकता है। इनकम टैक्स में पूरा का पूरा एक ही साल अलाउ कर दिया गया, जबकि बुक ऑफ अकाउंट में वो 4 साल में अलाउ किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसका एक ही रूल है Yes, sir. कि अभी अगर आपको घाटा हो रहा है करंट में, रट जाना, समझने के लिए बता रहे हैं, करंट में आपको लॉस हो रहा है टाइमिंग डिफरेंस के चलते, तो फ्यूचर में बेनिफिट होगा। फ्यूचर में करंट में लॉस हो रहा है तो उस केस में क्या क्रिएट करोगे? डीटीए। ऐसे नो? Yes, sir. अब क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट होगा तो यही डीटीए धीरे 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 इनकम टैक्स कम हो जाएगा। प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। और करंट में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स कम पेड करना पड़ रहा है, तो फ्यूचर में आपको क्या होगा जी? लॉस। तो यहाँ पर क्या क्रिएट करना पड़ता है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, है या ना? लॉस कैसे होगा? इनकम टैक्स का पेमेंट कम करना पड़ रहा है, तो आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। और जब ज्यादा इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को धीरे 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 सेटअप करते जाएंगे, है या ना? Yes, sir. अब देखो, पहले इधर दिखा रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, हम समझ रहे हैं ना क्या क्या इसमें दिक्कत है। यहाँ देखो, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ईयर हो गया। Yes, sir. टैक्स कितना देना पड़ रहा है? पहला ईयर में ज्यादा एक्सेस, Yes, sir. एक्सेस टैक्स पेमेंट, ठीक है ना? पहला ईयर में कितना ज्यादा टैक्स पेमेंट कर रहा है? 22,500। कितना ज्यादा डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं हो रहा है? डिप्रिसिएशन डिसअलाउ। पहला ईयर में कितना डिसअलाउ हुआ? 75,000, है ना? Yes, sir. दूसरा ईयर में भी 75,000, तीसरा वाला में 20% था। और चौथा ईयर में भी। अच्छा। अब यहाँ उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। Yes, sir. अब देखो, अब ये जो 75,000 जो 3 लाख रुपया डिसअलाउ किया गया है, ये आगे जाके छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ईयर में ये सेटअप हो जाएगा। नहीं, छठा ईयर Yes, sir. इनकम टैक्स में कितना डिप्रिसिएशन अलाउ किया गया है? 5,50,000। Yes, sir. अब बुक ऑफ अकाउंट में कितना? कुछ नहीं। तो अब ये कितना बच गया? 3 लाख में 50,000 अलाउ हो गया जी छठा ईयर Yes. में। 7वां ईयर में फिर 50,000 अलाउ होगा इनकम टैक्स में, जबकि बुक ऑफ अकाउंट में कितना अलाउ होगा? 0। Yes, sir. 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000, हाँ या ना? यहाँ पर जो ज्यादा जिसे अलाउ किया गया है, यहाँ पर क्या किया जाएगा? अलाउ किया जाएगा ये जी इनकम टैक्स के हिसाब से, हाँ या ना? Yes, sir. तो इस केस में क्या होगा? 75,000 पर ज्यादा टैक्स देना पड़ा होगा। कितना? जितना टैक्स एक्सपेंस अलाउ हो गया उससे Yes, sir. प्रॉफिट बढ़ गया होगा, हाँ या ना? 22,500, 22,500, 22,500 आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ा होगा। Yes, sir. तो जब ज्यादा टैक्स देना पड़ा होगा तो क्या इनकम की एंट्री किया होगा? डिफर्ड Deferred टैक्स, tax asset account debit to PL account. प्रॉफिट एंड Loss. लॉस अकाउंट 22,000। 5,500. ये एंट्री कितना बार किया होगे? 4 बार किया होगे। Yes, sir. और टोटल कितना होगा? 3 लाख का 30% डिसअलाउ हो गया, 90,000 रुपया। Yes, sir. 22,500 गुने 4 करोगे तो 90,000 आ जाएगा ना? Yes, sir. आई 90,000 देखो आगे 6 ईयर में तुमको अलाउ हो जाएगा। कैसे? ये 50,000 इस ईयर में इनकम कमेगा ना मेरा, Yes, sir. तो टैक्स मेरा कम जाएगा ना। 50,000 पर कितना टैक्स? 15,000 कम Yes. जाएगा ना? Yes, sir. तो हर साल धीरे धीरे 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, ये 4 बार में समझ में आता है, एक बार में मत कोशिश करना कि 100% समझ में आ जाए, ठीक है ना?
आ रहा समझ में? देखो क्या एंट्री हुआ होगा पहला ईयर में, डिफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 22,500। कोई दिक्कत है अभिजीत? दूसरा ईयर में क्या हुआ होगा? डिफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस सर 22,500 सर सेम होगा 420। 4 गो एंट्री सेम होगा तो टोटल कितना हो Yes. जाएगा डिफर्ड टैक्स एसेट? 90,000। यस अब फिर जानते हो 5वां ईयर से क्या स्टार्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यस सर डिफर्ड टैक्स धीरे धीरे एक्सपेंस में कन्वर्ट होते जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कितना? 15,000। यस सर ये एंट्री कितना दिन होगा? 5 साल होगा? 6 साल होगा? यस सर धीरे धीरे 6 साल डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। यस सर 90 का 90,000। यस हाँ अब इससे क्या होता है कि अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पर आ जाता है। इस एंट्री करने से जो अकाउंट बन रहा है ना, एक्रूअल सिस्टम पर अकाउंटिंग आ गया। टैक्स नाम का एक्सपेंस भी बुक ऑफ अकाउंट में एक्रूअल बेसिस से चार्ज हो रहा है। आ रहा है समझ में? कैसे कितना एक्सपेंस Yes. दिखेगा हर साल जानते हो? देखो हर साल ईयर 1 2 3 4 5 6 ईयर तक लेते हैं। यहाँ इनकम टैक्स का एक्सपेंस कितना? इनकम टैक्स कितना दिखेगा? इनकम टैक्स 1,05,000 फर्स्ट ईयर में दिखेगा ना, तो इसमें से लेस हो जाएगा। टीटीए डिफर्ड टैक्स एसेट्स कितना? 22,000। कितना बचेगा? 82,500। दूसरा ईयर में क्या होगा? यही होगा सेम यस सर 82,000 22,000। 500 क्या कब लेने आए हैं? अच्छा ऊपर में कुछ आए वाला है? हाँ ये कब दीजिएगा? कॉफी नहीं, टी होगा। तो आप क्या कॉफी पीजिएगा? मीठा करके। अब कॉफी पीजिए वो। अच्छा जल्दी करिएगा। हाँ 2 मिनट में हम लोग चल। ठीक है चलिए, समझ में आ गया? यस सेम होगा सर इस ईयर में कितना एक्सपेंस जाएगा पीएल अकाउंट में? इनकम टैक्स नाम का एक्सपेंस 82,500। तीसरा ईयर में फिर इनकम टैक्स कितना होगा? जाएगा अमाउंट हम अपने मन से ले रहे हैं, ये वाला हम सब ईयर का इनकम सेम ही मान रहे हैं। ठीक है ना अभिजीत? समझ रहे हो? यस सर 22,500 डिफर्ड टैक्स एसेट फिर लेस होगा 82,500। फिर कितना होगा? 10,000 1,05,000। फिर 82,000 22,500 कम होगा। कितना जाएगा एक्सपेंस? 82,500। आया ना? समझ रहे हो? यस या नो? यस सर फिर अगला साल क्या होगा? 4 लाख इनकम होगा बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से। इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम कितना होगा? 3,50,000। इसका 10% कितना होगा? 30% कितना होगा? 1,05,000। इसके हिसाब से टैक्स कितना होगा? 1,20,000। ऐसे ना? यस सर तो यहाँ पर कितना जाएगा इनकम? 1,05,000। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर और टैक्स कितना हो जाएगा? 15,000 इसमें ऐड हो जाएगा। जो राइट ऑफ हो रहा है धीरे धीरे यस सर
कितना एक्सपेंस जाएगा? 1,20,000। यस सर। नहीं, सर इस वाला में वही होगा सेम। हाँ 5, 6, 7, 8 समझ रहे हैं? यस सर। समझ रहे हो जी? यस सर। इधर एक्सपेंस रहेगा 4 लाख, टैक्सेबल इनकम रहेगा 4 लाख। 4 लाख का 30% कितना टैक्स होता है? 1,20,000। यहाँ टैक्स कितना चार्ज किया गया है? 3,50,000 का 30%, 10,05,000। ये नेक्स्ट क्लास में भी इसको बताएंगे, ये क्लास में ये क्लियर होगा। ओके सर। 15,000 रुपए यहाँ ज्यादा इनकम हो रहा है, टैक्स हो रहा है जी। यस सर। ये 15,000 क्या करेंगे? इसको डिफर्ड टैक्स एसेट को ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में। यस सर। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे क्रिएट होता है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तब क्रिएट होता था जब अभी आपको फायदा हो रहा है, करंट में बेनिफिट हो रहा है आपको, करंट में बेनिफिट हो रहा है। ठीक है जी। करंट में बेनिफिट कितना? करंट में अगर बेनिफिट हो रहा है, करंट अभी प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में क्या होगा? उसके चलते आपको थोड़ा सा लॉस का सामना करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? कि जैसे मान लो कि करंट में एक्सपेंस है, एक्चुअल एक्सपेंस अलाउ होना चाहिए था 5,000, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट में वो अभी 2.5 लाख खिलाफ कर देता है। तो फ्यूचर में तो ऐसा समय आएगा ना कि टोटल यहाँ एक्सपेंस जो अभी सब अलाउ हो गया, फ्यूचर में बुक ऑफ अकाउंट में तो अलाउ होगा, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं अलाउ होगा, तो उसके चलते आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अभी जो कम देना पड़ा, फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा डिफरेंस जो हो रहा है हम किसका कर रहे हैं? डिफर्ड टैक्स एसेट किसका क्यों क्रिएट कर रहे हैं? टाइमिंग के डिफरेंस के कारण। डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है टाइमिंग डिफरेंस के कारण। आइए बता दिए, लिख लेना, ये बहुत ही हाई लेवल का चीज है। इसको हम क्लियर करा देंगे, समझ गया? इतना सिंपल बता देंगे ने, समझ गया? लेकिन सब लोग क्लास में रहेगा तो ठीक है। अब यस सर। इस सिर्फ इस चलते डिफरेंस होता है, डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है कि ओके सर, थैंक यू सर। कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गैप में अलाउ होता है, ईयर बाय ईयर, उसके चलते टाइमिंग में डिफरेंस हो जाता है। इनकम टैक्स में इस साल अलाउ होगा, बुक ऑफ अकाउंट में नेक्स्ट साल अलाउ होगा, या इनकम टैक्स में अभी ज्यादा अलाउ हो गया, बुक ऑफ अकाउंट में कम अलाउ हो रहा है, या इनकम टैक्स में कम अलाउ हो रहा है, बुक ऑफ अकाउंट में ज्यादा हो गया। इसके चलते जो डिफरेंस अराइज होता है ना, ऐसे नो, उसके चलते ये डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में होगा, चलें? यस सर। बाय। थैंक यू सर। चलो सारे लोग ऑफ करो, तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में फिर से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके सर।